हमारा अधिकार है, हम शाहीन बाग नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाग में मुसलमान भागा नहीं था, मुसलमान ने सीने में गोली खाई थी। वो आरएसएस के दलाल, आरएसएस के जो नाजायज औलाद है, वो मुसलमान ये नहीं चाहता कि हमारे हिंदू भाई का जो मंदिर है उस ट्रस्ट में कोई मुसलमान जाए। क्यों जाएंगे? उनका हक है अपने मंदिर ट्रस्ट को कैसे चलाना है, वो उनका जो कास्ट है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। क्या किया मुसलमानों के लिए? बहुत कुछ किया, तो बताइए ना क्या किया। जो आज इतना अच्छा सब मान लिया, सब कुछ किए, तुम लास्ट में पलटी मार दिए तो क्या किए तुम? आज हमारी वक्फ बिल का जमीन छीना जा रहा है, कल हमारी मस्जिदें छीने जाएंगी, तरसों हमारे कब्रिस्तान छीने जाएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिराज भाई, नाराजगी क्या है आप लोगों में? आखिर ये बिल तो मोदी अमित शाह कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित के लिए है, पसमानदा मुसलमानों के लिए है। देखिए, हमको जिस तरह हमारा शरीयत चल रहा था, जब से हिंदुस्तान में मुसलमान है और जिस तरह चल रहा था, हमको उसी में रहने दे। मोदी जी हमारे लिए बेहतर सोचना है तो हमारे हिंदुस्तान के युवा के लिए रोजगार दे, हमारे हिंदू मुस्लिम को एक रहने दे। इसी में हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हमारे लिए हमारी मस्जिद और हमारा कब्रिस्तान, हमारी खानका और हमारी जो मज़ारे हैं वो हम जानते हैं। हमारा शरीयत हमें सिखाया है कि किस तरह अपनी मस्जिद और कब्रिस्तान और मज़ारों का और खानकाओं का हिफाजत करना है। हम अपने शरीयत के हिसाब से करेंगे। अगर उनको हमसे इतना ही मोहब्बत है तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा को एक रहने दें, हिंदुस्तान की खूबसूरती जो पहले थी वो रहने दें। तो क्या आपसे मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत नहीं है तभी तो हमसे वक्फ बिल की ज़मीन है, कानून है, उसको छीना जा रहा है। क्यों छीना जा रहा है? हम ये नहीं चाहते हैं, और कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि हमारे हिंदू भाई का जो मंदिर है उस ट्रस्ट में कोई मुसलमान जाए। क्यों जाएंगे? उनका हक है अपने मंदिर ट्रस्ट को कैसे चलाना है। वो उनका जो कास्ट है उनके हिसाब से चलाते हैं। हमारा जो कास्ट है हम अपने शरीयत के हिसाब से चलाएंगे, वो अपने हिसाब से चलाएं, अपने हिसाब से चलाएं। क्या दरकार है ये नया चीज़ आए दिन, ट्रिपल तलाक, मुसलमानों का कब्रिस्तान। आज ये बिल आए हैं, कल होके मस्जिद का पेपर मांगेंगे, सब पेपर मांगेंगे। जो पेपर है उनको बोलेंगे कुछ थोड़ा सा फॉल्ट होगा, ये पेपर इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। दुनिया का उनका ये मकसद है, जो मकसद है। आज हमारी वक्फ बिल का ज़मीन छीना जा रहा है, कल हमारी मस्जिदें छीने जाएंगी, तरसों हमारे कब्रिस्तान छीने जाएगी। कब्रिस्तान में हम अगर ये बिल पास हो गया तो आइंदा आने वाले में देखिएगा कब्रिस्तान में हमें अपने इसको दफन करने के लिए उनसे इजाज़त लेने पड़ेगी, लेटर देना होगा। उसके बाद बहुत सारा डॉक्यूमेंट मांगने लगेंगे वो लोग। रहने के बावजूद भी वो अपना जिस तरह हठधर्मी दिखा रहे हैं उस तरह हठधर्मी दिखाएंगे। शिंदे गुट के एक नेता है, वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान जो है फिर से शाहीन बाग की तरह प्रदर्शन करेगा तो हम जालियांवाला बाग बना देंगे। देखिए, हिंदुस्तान का संविधान सिखाता है कि सब हिंदुस्तान के जितने लोग हैं अपने संविधान के दायरे में प्रदर्शन कर सकते हैं। और जलियांवाला बाग में मुसलमान भागा नहीं था, मुसलमान ने सीने में गोली खाई थी। वो आरएसएस के दलाल, आरएसएस के जो नाजायज औलाद है, वो सिखाएंगे हमें। हमारा अधिकार है, हम शाहीन बाग नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से हम प्रोटेस्ट करेंगे। वो हमें नहीं सिखाएंगे। जब वो 5 साल का मुसलमान बोल रहे हैं कि होना जरूरी है, अरे जब हम पैदा होते हैं और हमारे कान में अजान की सदा गूंजती है अल्लाह अकबर, हम उसी टाइम मुसलमान हो जाते हैं। तुम हमें 5 साल, हम जब अजान जब जाती है तब मुसलमान हो जाता है। तुम हमें 5 साल का सर्टिफिकेट दोगे? वो आरएसएस का दलाल सर्टिफिकेट देने वाला कौन है? वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो एक सेकुलर चेहरा था, वो अचानक आप लोग के फेवर में नहीं रहे, पलट गए, इस बिल का समर्थन किया। देखिए, मुसलमानों के साथ ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ये चीज़ होते हुआ आया है। हम मुसलमान हर किसी पे भरोसा करता है और भरोसा मुसलमानों का टूटता हुआ आया है। इसलिए हम लोगों का ये हाल है। हम लोग अपने कोई एक सही रहनुमा नहीं बना सके। आज अगर हम नहीं जागे तो आने वाले नस्ल जो है ना हमसे बदतर हो जाएगी। जो हाल हम लोगों का है, रास्ता में इस करी धूप में खड़े हुए हैं अपने इस कानून बिल जो उसको वापस कराने के लिए, सिर्फ आने वाली नस्ल को ये झेलना न पड़े, इसलिए आज पूरे मुसलमान हिंदुस्तान में जो सेकुलर जनता है सब रास्ते पे आ गई है और ये बिल वापस हो के रहेगा। नीतीश कुमार से क्या नाराजगी है मुसलमानों को लेकर? देखिए, नीतीश कुमार वो पलटू राम है, वो अपनी कुर्सी के लिए कभी भी पलट सकते हैं। उसको कोई कास्ट से प्यार नहीं है। लेकिन उनके नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। क्या किया मुसलमानों के लिए? बहुत कुछ किया, तो बताइए ना क्या किया। जो आज इतना अच्छा सब मान लिए, सब कुछ किए, तुम लास्ट में पलटी मार दिए तो क्या किए? तुम क्या दिखा दिए? मुसलमान को ठिंगा दिखा दिए। आज उन्हीं के उसमें रहने वाले जो MP MLA वो साथ छोड़ रहे। क्यों छोड़ रहे हैं? उनका जो मुसलमान हट रहे हैं, उनका जमीर जिंदा है, इसलिए वो हट रहे हैं।
ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, हिंदुस्तान की आवाम जिस तरह हमारे किसान भाई ने 700 युवा को खोया है, हमें भी जरूरत है इस वक्त कि हम कुर्बानी दे, रास्ते पे रहें जब तक के लिए वापस ना हो। चलिए ठीक है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।